प्रिय भैया एवं बहन, भारत के भौतिक स्वरूप के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग इसका अंतिम बिंदु द्वीप समूहों का अध्ययन करेंगे। भारत के पास दो बड़े द्वीप समूह हैं। आप देखिएगा मानचित्र में, जिसमें आपको बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिखाई देगा तथा पश्चिम में मालाबार तट के पास लक्षद्वीप दिखाई देगा। ये दोनों द्वीप अपने रचना के क्रम में अलग अलग स्थिति प्रस्तुत करते हैं। जहां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्र में निमज्जित यानी डूबी हुई पहाड़ियां हैं, वहीं लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, अर्थात मूंगे के चट्टानों से निर्मित द्वीप है। सबसे पहले हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप को पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसकी राजधानी या मुख्यालय कवारत्ती है। ये द्वीप जो है वह पादप तथा जीव जंतुओं का एक भंडार है। यहाँ कुल 27 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल 27 द्वीप हैं, जिसमें 11 द्वीप ही आबाद हैं, यानी मानव बसाव वहाँ हुआ है। यहाँ पर एकमात्र एक द्वीप पीटली द्वीप है, जो पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप के बाद अब हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत लगभग 572 द्वीप हैं, जो मैंने बताया था सागरमग्न पर्वत श्रेणियों पर स्थित हैं। इनमें कुछ ज्वालामुखी के उद्गार से बने हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। इन द्वीपों का फैलाव 350 किलोमीटर से भी अधिक है, पर इसमें कुछ की ही लंबाई 60 से 100 किलोमीटर है। इनमें उत्तरी द्वीप को अंडमान तथा दक्षिणी द्वीप समूह को निकोबार के नाम से जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर इसकी प्रशासनिक मुख्यालय है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। इन द्वीपों के बारे में हम लोगों ने जाना। इसमें अभी मैंने बताया कि लक्षद्वीप जो प्रवाल द्वीपों से बना है, प्रवाल से बना है। प्रवाल क्या है कि एक सूक्ष्म समुद्री जीव होता है, जो उस छिछले समुद्र में पनपता है। इसके निक्षेप से कई चट्टानें बनती हैं, जिससे हम मूंगा कहते हैं, मूंगा के चट्टान।
ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा प्रवाल वलय अर्थात एटॉल। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू घोड़े के नाल के आकार वाले रोधिका होते हैं। इस प्रकार भारत का भौतिक स्वरूप जो है वो पाठ समाप्त हुआ। इसमें जितने भी भौतिक भागों का हमने अध्ययन किया, ये सभी महत्वपूर्ण विभाग हैं। भारत के विकास में वे एक दूसरे के पूरक हैं। हिमालय क्षेत्र में जल शक्ति के अपार स्रोत हैं, साथ ही वन संपदा भी है। मैदानी भाग देश के अन्न भंडार हैं। प्राचीन सभ्यता यहीं फूली फली। पठारी क्षेत्र रत्नगर्भा है, खनिजों से भरा हुआ। भारत के औद्योगिक विकास में इसका प्रबल योगदान रहा है। तटीय क्षेत्र मत्स्य उद्योग को बढ़ा रहे हैं तथा पत्तनों को विकसित करने में हमारी सहायता किए हैं, जिससे वाणिज्य व्यापार का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। इस प्रकार भारत के विकास में प्रत्येक विभाग का महत्व रहा है। ये लेसन समाप्त हुआ। आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा कि इस पाठ से अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसको बनाकर हमको दिखाइएगा। अभ्यास के प्रश्नों को बनाकर फिर दिखाइएगा। धन्यवाद।